Hello everyone, so this is Amrita Koner. Recently I have selected as IBPS PO in Bank of India. तो इस वीडियो में मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगी कि बैंक PO एंड SSC CGL क्या इन दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम साथ में कर सकते हैं 2024 एग्ज़ाम या आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं जब वो फेलियर देखते हैं ना, तब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मुझे और कुछ एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना चाहिए। स्पेसिफिकली उनके फ्रेंड्स और उनके फैमिलीज़ बोलते रहते हैं कि सिर्फ एक से एक एग्ज़ाम में टारगेट मत करो, तो इसीलिए कंफ्यूज क्रिएट होते हैं, हमारी मन में कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो मैं अगर बात करती हूँ तो आपको कभी भी साथ में दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब क्यों नहीं करना चाहिए, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कर भी तो लेते हैं, तो भी मैं फिर भी मैं क्यों बोल रही हूँ। देखो, एक है कि एवरेज स्टूडेंट और एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि जिनको पहले से ही बहुत कुछ पता होता है, जो बहुत ज़्यादा साइंस मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं उनको पहले से ही ट्रिग्नोमेट्री मतलब एडवांस मैथ पता होता है, तो उनके लिए अलग है। बट जो स्टूडेंट एवरेज है, जिनको ठीक से मैथमेटिक्स उतना अच्छे से नहीं आते हैं, या फिर मतलब जो ऐसा है कि जो हार्ड वर्क करते करते एक स्टेज तक पहुंचते हैं, ठीक है, उनके लिए कभी भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आपको दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन साथ में करना चाहिए। अगर आप फेल होते भी हो ना, तो भी आपको वही जो प्रिपरेशन करना चाहिए जो आप इतने दिन से कर रहे थे। देखो, बैंक की जो सिलेबस है एंड जो एसएससी का सिलेबस है कम्प्लीटली डिफरेंट है। बैंक में आपके आते हैं इंग्लिश, रीजनिंग एंड आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मेंस में आपकी करंट अफेयर्स आते हैं एंड कंप्यूटर आता है। ठीक है, इसमें भी सेम आता है, इसमें भी रीजनिंग आते हैं, क्वांट आते हैं, इंग्लिश आते हैं, आपकी जीके आते हैं। ठीक है, एसएससी में जीके आते हैं एंड आपकी करंट अफेयर्स, उसके साथ आपकी कंप्यूटर। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब सिलेबस में टॉपिक बहुत डिफरेंट है, जैसे कि जो बैंक एग्ज़ाम के इंग्लिश है, ठीक है, इसमें कंप्रीहेंशन बेस्ड ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन रिलेटिवली। वोकेबलरी एंड आपकी जो वन वर्ड्स मतलब वोकैब बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं, मेनली आपकी कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं बैंक में। वहीं पे एसएससी का जो इंग्लिश है उसमें मोस्टली आपकी ग्रामर बेस्ड एंड आपके वोकेबलरी बेस्ड होते हैं, उसमें कंप्रीहेंशन बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो आपको वोकैब एसएससी में वोकैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, आप कभी मैच नहीं कर पाओगे। देन आता है कि रीजनिंग का अगर देखती हूँ तो एसएससी का जो रीजनिंग है वो कंपैरेटिवली इजी है, वहीं पे बैंक की जो रीजनिंग है वो टफ़ है। ठीक है, जो आप अगर बैंक की रीजनिंग कोई करते हैं तो इजीली वो एसएससी का रीजनिंग कर लेंगे। अब आते हैं क्वांट में, जो कम्प्लीटली डिफरेंट। क्यों? देखो, बैंक की जो क्वांट है ना वो बहुत ज़्यादा, उसका जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है। लाइक उसमें सिंप्लीफिकेशन आते हैं, जो स्पीड मैथ, डीआई एंड एरिथमेटिक, बस ये तीनों ही टॉपिक आते हैं। इसके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं बैंक में, बट टॉपिक तीन है। वहीं पे जब एसएससी का हम क्वांट देखते हैं उसमें बहुत कुछ है, जैसे कि आपकी एरिथमेटिक है, आपकी नंबर सिस्टम है, सर्ट्स एंड इंडिसेस है, आपकी जो आपकी एडवांस मैथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे आपके वहाँ पे ज्योमेट्री आते हैं, आपकी अलजेब्रा आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आते हैं, एंड इवन मेंजुरेशन में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे पॉलीगॉन्स आते हैं जो बैंक में नहीं आते हैं। तो क्वांट की सिलेबस अगर देखते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि एरिथमेटिक ही मैच करते हैं, कि जो एरिथमेटिक का चैप्टर्स है वही मैच करते हैं, बट बाकी जो चैप्टर्स हैं ना एसएससी में जो क्वांट है वो बिल्कुल मैच नहीं करते हैं, और उसमें भी आपको बहुत सारा एफर्ट्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचते हो कि मैंने 6 मंथ दूंगी और 6 मंथ में मैंने एसएससी का भी करूँगी और बैंक का भी करूँगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का ही सिलेबस बहुत वास्ट है, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप पागल हो जाओगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं जो करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स दोनों में ही आते हैं, बट बैंक में मोस्टली आपकी करंट अफेयर्स आते हैं, स्टैटिक पर जीके कुछ आते नहीं हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम एसएससी में देखते हैं तो एसएससी में जनरल नॉलेज ही आते हैं, करंट अफेयर्स बहुत कम आते हैं। ऐसे मान लो 5 to 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं, बाकी जितने सारे क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ जीके बेस्ड, लाइक आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड देन आपकी बायोलॉजी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब आपके आते हैं। ठीक है, तो जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ जो भी होता है, वहीं पे बैंक में करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सब आते हैं। तो ये भी एकदम 100% डिफरेंट है, कहीं कुछ भी मैच नहीं है दोनों में। अब आते हैं कि जो
कंप्यूटर दोनों में ही आते हैं मेंस में। एसएससी में आपकी क्वालिफाइंग होते हैं कंप्यूटर, एंड वहीं पे बैंक में आपकी कंप्यूटर के मार्क्स ऐड होते हैं। तो आपको समझ आ रहा जो सिलेबस है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी ऐसा होगा कि 30 to 40% मैच करते हैं, बाकी 70% कम्प्लीटली डिफरेंट है। अब आप सोचो, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, क्या आपके लिए वो 70% करना मतलब पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता कि ये करना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हो आज प्रिपरेशन करूँगी और मुझे 1 साल या 2 साल के अंदर जॉब लेना है, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगी कि एक ही एग्ज़ाम में स्टिक कीजिए। अगर आप फेल होते भी हो ना, अगर आप मान लो कि 2 साल एग्ज़ाम दे चुके हो और फिर भी आपकी सिलेक्शन नहीं हुआ है, फिर भी आपको वहीं पे स्टिक करना है। क्योंकि अगर आप फिर से अगर आप एसएससी सीजीएल का तैयारी करने जाते हो बैंक छोड़ के, तो आपको उतना ही एफर्ट्स देना पड़ेगा जितना एफर्ट्स आप 2 साल दे चुके हो। तो आप समझ रहे हो, 2 साल आप ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हो और उसी 2 साल के इक्वल आपको एफर्ट्स यहाँ पे फिर से देना पड़ेगा। तो आपकी 2 साल और वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी आपको दोनों प्रिपरेशन एक साथ नहीं करना चाहिए। एक प्रिपरेशन कीजिए और टारगेट लीजिए, ऐसा टारगेट सेट कीजिए कि मुझे ऐसे 1 साल या 2 साल के अंदर जॉब चाहिए, तो आपकी सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, चाहे पीओ हो चाहे क्लार्क हो, किसी एक में तो हो ही जाएगा। ठीक है, अभी मैंने देखा है रिसेंटली यूट्यूब में बहुत सारे बैंक के स्टूडेंट हैं जो एसएससी में स्विच कर रहा, पता नहीं किस रीज़न के बेसिस पे स्विच कर रही है, या फिर उन लोगों को लगता है कि दोनों की प्रिपरेशन, या फिर उनको ऐसा लग सकता है कि अभी तो टाइम है, अभी तो बैंकिंग का सीज़न नहीं है, तो अभी से मैं थोड़ा बहुत एसएससी कर लूँगी तो शायद हो जाएगा। ठीक है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसएससी में ही उतना ही एफर्ट लगते हैं जितना एफर्ट सबको बैंक में दिया है। तो इसीलिए आपकी टारगेट सेट कीजिए एंड उसके ऊपर ही फोकस कीजिए। ठीक है, तो बस इतना ही, एंड थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।